चांदी के बाजार से एक इमरजेंसी सिग्नल आ रहा है। आइए देखें कि ये सब क्या है। ये कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव नहीं है। ऐसा लगता है कि रातों रात कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर की कीमत तय करने का जो पूरा सिस्टम है वो टूट रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में चांदी की कीमतें $125 प्रति आउंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं। इससे वेस्टर्न मार्केट के मुकाबले यहाँ 15 से $17 का भारी प्रीमियम बन गया। लेकिन ये डिस्कनेक्ट हो क्यों रहा है? ये बताता है कि फिजिकल सिल्वर मार्केट में बड़ी गड़बड़ है। नॉर्मली ट्रेडर्स आर्बिट्राज का इस्तेमाल करके इस गैप को तुरंत भर देते और प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, और यही सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, क्रूशल पॉइंट ये है। मार्केट चीख चीख कर कह रहा है कि जहां फिजिकल मेटल की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां वो है ही नहीं। और ऐसा तब हो रहा है जब वेस्टर्न वॉल्ट्स में चांदी का स्टॉक महीनों से लगातार घट रहा है। सोर्स का तर्क है कि शंघाई अब वेस्टर्न पेपर मार्केट को दरकिनार कर फिजिकल मेटल की अपनी कीमत तय कर रहा है। और ये मायने रखता है क्योंकि चीन सोलर, ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स का दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इससे साफ पता चलता है कि ये कीमतों में अचानक आया उछाल नहीं है, बल्कि एक बड़ा संकट है जो धीरे धीरे बन रहा था। और जियोपॉलिटिक्स की वजह से चांदी अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट बन गई है। पर क्या ये कीमतों का उछाल बना रहेगा? चलिए बुल और बेयर दोनों के तर्क देखते हैं। एक तरफ वो हैं जो इसे एक परमानेंट बदलाव मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो इसे बस एक टेम्पररी उछाल समझ रहे हैं। बेरिश तर्क ये है कि पेपर मार्केट्स के पास कीमतों को कंट्रोल करने के तरीके हैं और ये तेजी खत्म हो सकती है। वहीं बुलिश तर्क ये है कि ये एक असली लॉन्ग टर्म फिजिकल सप्लाई संकट का नतीजा है। तो इससे ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आगे क्या होगा, ये जानने के लिए इन इंडिकेटर्स पर नजर रखनी होगी। लगता है पेपर प्राइसिंग और फिजिकल रियलिटी के बीच की लड़ाई एक अहम मोड़ पर आ गई है।